आज हम बात करने वाले सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये पूछा गया है ऑन द सॉलिड स्टेट्स। हेडिंग देते रहे, वो दिख रहा है एक सेकेंड, हाँ यहाँ सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड्स पार्टिकल्स दे आर टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा होते हैं? फर्स्ट होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जिसको हम ट्रू सॉलिड से भी बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, ठीक है। और सेकेंड पार्टिकल्स होते हैं हमारे एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, इसको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। जिसमें अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है भाई, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? सो बहुत सिंपल सा ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी में है, आप एकदम बेफिक्र होके, ठीक है। जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ठीक है, क्या होते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? जो इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो चलिए इन दोनों के बीच हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो क्या होते हैं? बहुत इजी है यार, केवल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ज़्यादा ऊपर हो गया कि नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव ए डिफिनिट शेप, दे हैव डिफिनिट शेप, और दे हैव इरेगुलर शेप, दे हैव इरेगुलर शेप, ठीक है। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। जिसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन्स हम दिखा रहे हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट है, तो ये ऑब्वियसली बात है जी लंबा होगा, और ये इरेगुलर है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा तो छोटा ही ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर और ये शॉर्ट रेंज, इसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। कौन सॉलिड? ट्रू सॉलिड। और इसको स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, ठीक है। इसका डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव definite melting point, they have do not definite melting point, ओके डन, यहाँ तक हो गया। और इसमें ये होता है आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये होता है, और इसका डिफिनिट हीट फ्यूजन होता है। तो इतना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 4-4 पॉइंट लिख देंगे एग्जाम में जो हमारे लिए इजिबल हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक, तो आप नाम ने सुना ही होगा। आइसोट्रोपिक क्या होता है? व्हाट इज आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। एन आइसोट्रोपिक्स इसका ऑपोजिट, ठीक है। एन लग जाता है ना कोई भी चीज में, ये साइंस का बेसिक नेचर है, ये उसका मतलब होता है विपरीत, मीन साइड ऑपोजिट, एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हो गया आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमने देखा था सॉलिड के दो पार्ट होते हैं, क्रिस्टलाइंस और एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कितने टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है।
फर्स्ट होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड, सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप आते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, दे हैव constituent particles are atoms of molecules, ठीक है। ये होते हैं constituents particles are excuse me इधर थोड़ा सा रोटेट, constituent particles are atom और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। constituent particles are atom of molecules, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट होते हैं हमारे पोलर सॉलिड, सेकेंड होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। कौन कौन, पोलर, नॉन पोलर, और थर्ड होते हैं हमारे एच बॉन्ड भैया। अब पोलर में क्या होते हैं, जैसे कि HCl, H पर प्लस, क्लोरीन पे माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब नॉन पोलर में क्या होगा, जैसे कि H2O2, ठीक है, 2 मीन्स दैट N2, H बॉन्ड ऑफ H2O, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, C12H22O11 शुगर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें एक और टाइप होता है आयोनिक सॉलिड। कौन सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट, इसमें केवल आयंस पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, सेकेंड नंबर हो गया, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट आयंस पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, ठीक है। एग्जांपल फॉर NaCl, CF2, BaO, इतना ही काफी है, ठीक है। अब थर्ड आते हैं हमारे मेटालिक सॉलिड। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, मेटालिक सॉलिड, मेटल्स, ऑल मेटल्स आर एलोएस, बोल सकते हैं ऑल मेटल्स आर एलोए, ठीक है। और लास्ट आते हैं हमारे कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, कोई बात नहीं, कोवैलेंट बोलो या नेटवर्क बोलो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, देयर इज नेटवर्क इन कोवैलेंट, ठीक है। जैसे कि हो गया, इसमें आ जाते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, ये हो गया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये हो गया हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड।